नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर सेकंड का एईसी पेपर है, जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। इस पेपर के इस सब्जेक्ट के या इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसी पेपर के जो पिछली साल इसका पेपर आया था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे और जानेंगे कि 2026 यानी कि अब वाली एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और एक खास बात कि हमने इस पेपर का कंप्लीटली अपलोड कर रखा है यूनिट फर्स्ट सेग्रीगेशन के साथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने पहले अपलोड किए थे वो भी आपके लिए इस बार भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात नहीं कि क्योंकि सिलेबस चेंज होता नहीं तो इम्पोर्टेंट तो है। साथ ही में इस पेपर का हमने वन शॉट क्लास भी ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप इस पीडीएफ को, यानी कि जो क्लास अभी आप देख रहे हो, इस पीडीएफ को आप जब डाउनलोड कर लो तो ये जितनी भी आप इमेजेस देख रहे हो, यदि आप इन पे क्लिक करते हो तो आप सीधा क्लास में रीडायरेक्ट हो जाओगे और पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर का जो इसका पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में। यानी कि ये पेपर हुआ था बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर सेकंड के लिए, यानी कि नॉन बीए कोर्सेज के लिए। बीए का अलग होता है, नॉन बीए का अलग होता है, जैसा कि आपको मालूम है। पेपर आपका 3 घंटे का होगा। जी हाँ, मैं दोबारा कह दूं आपको, ये पेपर आपका 3 घंटे का है। पास मार्किंग वही 40 है। ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आए थे, मैं क्वेश्चन को बोलने की वैसे नीड है नहीं। आप जब एग्जाम में देखोगे तो आपको इसी पेपर से आप मिला लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है ही नहीं। और जब सिलेबस लंबा चौड़ा नहीं होता तो आप खुद देखते हो कि क्वेश्चन घूम फिर के वही आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हमने इस पीडीएफ में समायोजित कर लिया है। और हम सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे और फिर जानेंगे इस बार कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। तो सेक्शन ए से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था डिफाइन वेस्ट, यानी कि अपशिष्ट को परिभाषित करो। कचरा क्या होता है? वेस्ट इज एनी अनवांटेड, अनयूजेबल और discarded material generated from human activities that has no immediate value to its owner and requires proper disposal और treatment। यानी कि अपशिष्ट वह वांछित, अनुपयोगी और त्यागी गई सामग्री है जो कि मानवीय गतिविधियों की वजह से उत्पन्न होती है और जिसका तत्काल में कोई उपयोग नहीं होता है और उसके उचित निपटान की या उपचार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि जो ऐसा कचरा या ऐसी चीज़ें जो हमें सच में हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है और उसको हमने अब खराब समझ के छोड़ दिया है या वो खराब हो चुकी है, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जनरेट हो और उसका कोई तत्काल में कोई उपयोग हो नहीं सकता और हमें उसका अब निस्तारण करना है, उस पूरे मटेरियल को हम वेस्ट या कचरे के नाम से जानते हैं। डिफाइन वेस्ट मैनेजमेंट, अब उस कचरे का प्रॉपर वे में अगर आप मैनेज करते हो तो हम उसे वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन को परिभाषित करो। वेस्ट मैनेजमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सेग्रीगेटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रीटिंग, रिसाइकलिंग एंड सेफली डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। अपशिष्ट प्रबंधन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कचरे का सही ढंग से संग्रहण करना, फिर उसका पृथक्करण करना, यानी कि उसमें से सॉलिड अलग करना, लिक्विड अलग करना, गीला अलग करना, सूखा अलग करना, केमिकल वाला अलग करना, तो उसका सबका क्या करना, सेग्रीगेशन करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, उसका प्रॉपर उपचार करना। उपचार मतलब यानी कि ऐसा नहीं कि वो बीमार है, उपचार का मतलब हुआ उसका निस्तारण करना, उसका निपटारा करना। निपटारा इस तरीके से हो कि कहीं ऐसा नहीं कि आपने उसको इकट्ठा किया, जला दिया, उससे तो फिर बहुत सारी गैसेज एनवायरनमेंट में लीक हो जाएगी या रिलीज हो जाएगी, तो उससे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि उसका ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरनमेंट की हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो और उसे यदि पुनर्चक्रण किया जा सकता है, यानी कि रिसाइकिल है तो रिसाइकिल करना और सुरक्षित निपटान करना, ताकि मानवीय स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो सके। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? ठोस अपशिष्ट क्या है? Solid waste refers to unwanted solid or semi-solid materials generated from households, industries, commercial establishment, hospitals, and agricultural activities that require proper management and disposal. ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य घरों से, उद्योगों से, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, अस्पतालों से, कृषि गतिविधियों से आदि से उत्पन्न अवांछित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ हैं जिनका उचित प्रबंधन व निपटान आवश्यक है। यानी कहने का मतलब कहीं से भी जनरेट हो, लेकिन यदि वो ठोस या अर्ध सेमी सॉलिड हो तो हम उसे सॉलिड वेस्ट के नाम से जानते हैं। डिफाइन वेस्ट ऑडिट, स्टार मार्क लगाओ, ये क्वेश्चन छोटा बड़ा पूछा जाएगा। अपशिष्ट ऑडिट या अपशिष्ट अंकेक्षण को परिभाषित करो। वेस्ट ऑडिट इज ए systematic assessment of the quantity, type, source, and management of waste to identify opportunities for waste reduction, recycling, and efficient resource utilization.
अपशिष्ट ऑडिट या अपशिष्ट अंकेक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपशिष्ट की मात्रा का, प्रकार का, उसके स्रोत का, उसके प्रबंधन का आदि का मूल्यांकन किया जाता है कि कचरा किस प्रकार का है, कितनी मात्रा में है, कहाँ से पैदा हो रहा है, किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इन सबको इवेल्युएट करना ताकि कचरे में कमी आ सके, उसको रिसाइकिल या पुनर्चक्रित किया जा सके और संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग के अवसर जनरेट किए जा सके। इस पूरी प्रोसेस को हम वेस्ट ऑडिट के नाम से जानते हैं। वन शॉट में हमने बहुत अच्छे से इनको डिफाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट, यानी अपशिष्ट के कोई दो लाभ बताओ, यानी कचरे के भी लाभ हो सकते हैं, तो कोई दो लाभ बताओ। वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, यानी अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करके नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी की जा सकती है। ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट और बायोगैस फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एनर्जी पर्पजेज। जैविक जो कचरा है, जैविक कचरे का मतलब हुआ जैसे गोबर हुआ या जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ हुई, वो सारी हुई, उनको उनसे क्या की जा सकती है, कंपोस्ट खाद या बायोगैस बनाई जा सकती है और उसे कृषि व ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये कचरे के बेनिफिट आपने यहाँ पे बता दिए। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, यानी अपशिष्ट के पृथक्करण को परिभाषित करो। वेस्ट सेग्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकेबल एंड हैजर्ड्स वेस्ट एट द सोर्स ऑफ जनरेशन, यानी अपशिष्ट पृथक्करण की वह प्रक्रिया है, पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसमें कचरे को उसके उत्पन्न होने के स्थान पर जैविक के अजैविक में, पुनर्चक्रण होने वाले में और खतरनाक श्रेणियों में अलग अलग बांट दिया जाता है। जैसे आप कहीं देखते होंगे कचरा पात्र कोई नीला है, हरा है, पीला है, लाल है। ये क्यों है? ताकि आप जब कचरा डालो तो जब गीला कचरा आपको ग्रीन में डालना है, सूखा कचरा आपको नीले में डालना है, बायोडिग्रेडेबल होने वाला आपको अलग में डालना है, केमिकल वाला आपको लाल में डालना है। तो ये क्या हुआ, जहाँ पे कचरा इकट्ठा हो रहा है वहीं पे उसका क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। इसे बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WRPG। WRPG का पूरा नाम क्या है? वेस्ट रिडक्शन प्रमोशन ग्रुप, यानी कि अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रोत्साहन ग्रुप। अगला था, हाउ टू रिसाइकिल द प्लास्टिक। प्लास्टिक को पुनर्चक्रित कैसे करेंगे, यानी कि आपको कोई प्लास्टिक का कचरा मिला तो आप उसे किस तरीके से रिसाइकिल करोगे। प्लास्टिक इज रिसाइकिल्ड बाय कलेक्टिंग, सेग्रीगेटिंग, क्लीनिंग, श्रेडिंग, melting and remolding it into new products such as containers, pipes, furniture and packaging materials। प्लास्टिक का यदि पुनर्चक्रण करना है तो सबसे पहले हम उसको संग्रहण करेंगे, फिर उसको छांटेंगे, फिर उसकी सफाई करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटेंगे, उसे पिघलाएंगे और नए उत्पाद जैसे कंटेनर बना लिया, पाइप बना लिया, फर्नीचर वगैरह कुछ बना लिया, पैकेजिंग सामग्री बना ली आदि, जो भी हम उससे बनाना चाहते हैं फिर उस प्रक्रिया में उसको डालेंगे। इस प्रकार हमने प्लास्टिक को रिसाइकिल करना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स आर वेस्ट। अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो कचरा मेनली दो तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव अपघटनीय और अजैव अपघटनीय, यानी कि ऐसा कचरा जो प्रकृति में धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है। जैसे अपनी सब्जी के छिलके हो गए, है तो कचरा, लेकिन आप इसको ऐसे फेंक दोगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप क्या हो जाएगा, ये डिस्पोज हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन आपने प्लास्टिक की थैली फेंक दी, क्या वो हो जाएगी क्या? तो नहीं। तो एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक होता है बायोडिग्रेडेबल। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज मीन्ड बाय दी 3R। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हमने पिछली बार भी आपको बताया, तो इस बार भी बता रहे हैं, इस 3R के कॉन्सेप्ट को समझना क्या है। 3R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, यानी कि 3R का मतलब हुआ रिड्यूस यानी कि कम करना, क्या कम करना, कचरा कम करना। रीयूज मतलब जो चीज़ पुनः यूज हो सकती है, यानी उसका जिसका यूज आप दोबारा कर सकते हो उसे आप फिर से यूज करो। एंड रिसाइकिल मतलब कचरे को रिसाइकिल करो। 3R का मतलब ये था। It is a waste management principle that aims to minimize waste generation, conserve resources and protect the environment। यह है अपशिष्ट प्रबंधन का एक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना, संसाधनों का संरक्षण करना और पर्यावरण की रक्षा करना था। तो 3R प्रिंसिपल को आप जरूर याद रखना, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी करंट एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन 2026 में कौन से क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए अच्छे वाले। तो हम यूनिट फर्स्ट से पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में जो पुराने क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं वो भी है। उनके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आपके सामने आया हूँ। पहला है, व्हाट इज वेस्ट कैरेक्टराइजेशन सॉरी। अपशिष्ट की विशेषताएं क्या है, विशेषताओं से क्या है, यानी कि कचरे की क्या विशेषताएं होती है। देखो घूम फिर के क्वेश्चन वही आएंगे, बस लैंग्वेज बदल दी जाएगी। वेस्ट के
कैरेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट। अपशिष्ट विशेषीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग सुटेबल मेथड्स फॉर वेस्ट कलेक्शन, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग एंड सेफ डिस्पोजल। इससे हमें उस कचरे का सही ढंग से कैसे संग्रहण करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको कैसे वापस रिसाइकिल करना है और उसे हम किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, इन सारी बातों का हमें पता चल जाता है। इसलिए हमें उस कचरे के बारे में जानना होता है, उसे हम वेस्ट कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। अगला है व्हाट आर दी कैटेगरी ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट की श्रेणियां क्या है, यानी कि सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है। सॉलिड वेस्ट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इट्स सोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठोस अपशिष्ट को उसके स्रोत व विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। द मेजर कैटेगरीज इंक्लूड म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, हैजर्ड्स वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। इसकी अगर श्रेणियों की बात करें तो एक ऐसा कचरा जो नगरपालिकीय कचरा बोला जाता है, औद्योगिक से निकलने वाला औद्योगिक कचरा, जैव चिकित्सीय यानी कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वाले, इक्विपमेंट वाले होते हैं, जैसे सिरिंज लगाई तो सिरिंज एक कचरा हो गया, तो वो हो गया बायोमेडिकल कचरा, बायोमेडिकल वेस्ट। कृषि अपशिष्ट हो गया, खतरनाक कचरा हो गया, और ई कचरा यानी कि आपका मोबाइल खराब हो गया तो उसकी जो आपने प्लेट व्लेट होती है वो सारे ई या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कंसिडर होता है। और इसके अलावा कोई बिल्डिंग वगैरह धस जाती है या उसका विध्वंस हो जाता है या गिरा दी जाती है तो चूना उना जो भी होता है वो सारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट कहा जाता है। ये ठोस कचरे की क्या है, कैटेगरीज है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एफर्ट्स ऑफ एक्सेस वेस्ट जनरेशन। अत्यधिक इफेक्ट्स ऑफ अत्यधिक अपशिष्ट उत्पादन के क्या प्रभाव होंगे, यानी कि हम जब कचरा बहुत ज़्यादा पैदा करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्सेस वेस्ट जनरेशन causes environmental pollution, soil and water contamination, air pollution, spread of disease, unpleasant odor यानी कि smell, depletion of natural resources and increased waste management costs। अत्यधिक कचरा उत्पादन से पर्यावरण प्रदूषित होगा, भूमि व जल प्रदूषण बढ़ेगा, वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ेगा तो रोगों का प्रसार होगा, दुर्गंध, प्राकृतिक संसाधन दुर्गंध बढ़ेगी क्योंकि वही स्मेल आएगी, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होगा और अपशिष्ट प्रबंधन करने की लागत भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जरूरत से ज़्यादा कचरा जब होगा तो ये नुकसान होंगे। बात करते हैं सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस की। व्हाट इज सोर्स रिडक्शन, स्रोत न्यूनीकरण क्या है। स्टार मार्क लगाओ, इसको बहुत प्यारा है, यानी कि जहाँ पे कचरा पैदा हो रहा है वहीं पे कचरे को क्या करना, कम करना, उसे कह रहे हैं सोर्स रिडक्शन। यानी कि जिस सोर्स से पैदा हो रहा है उस सोर्स पे ही क्या कर दो, चेक ऑन लगा दो। सोर्स रिडक्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड एट इट्स सोर्स by using resource efficiently, improving product design and avoiding unnecessary consumption। स्रोत न्यूनीकरण वह प्रक्रिया है जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग बढ़ेगा, बेहतर उत्पाद डिजाइन की तरह से, अनावश्यक उपभोग को कम करके और अपशिष्ट उत्पन्न होने से पहले ही उसकी मात्रा घटाना, ये सारा स्रोत न्यूनीकरण है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ यूज कर रहे हो, उसके साथ इस तरीके का कोई कंटेनर आ जाए, उस कंटेनर को आप फेंकने की बजाय उस कंटेनर को आप यूज कर लो। तो अगर उसकी जगह कोई ऐसा प्लास्टिक का डब्बा आता है, जैसे घी आता है, आपने देखा होगा घी एक प्लास्टिक के डब्बे में या उस एक पॉलीथीन में आता है, तो आपने घी निकाले उस पॉलीथीन को फेंकोगे ही। लेकिन अगर वही घी उस पॉलीथीन की बजाय एक डब्बे में आने लग जाए और डब्बा सील पैक हो, एकदम बढ़िया एयर टाइट पैकिंग हो, तो आप घी के बाद उस डब्बे को फेंकोगे नहीं, यूज करोगे। तो कचरा जो ये थैली कचरा हो सकता था, ये डब्बा कचरा नहीं होगा, आप घर पे यूज आएगा। इससे बोलते हैं सोर्स रिडक्शन, यानी कि जहाँ कचरा पैदा हो सकता है कुछ ऐसी प्रैक्टिस की जाए कि वहाँ पे कचरा पैदा होना कम से कम हो। व्हाट आर वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजीज, अपशिष्ट न्यूनीकरण रणनीतियाँ क्या है। वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजीज आर मेथड्स यूज्ड टू मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन थ्रू सोर्स रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। अपशिष्ट न्यूनीकरण रणनीतियाँ वे उपाय हैं जिनके द्वारा स्रोत न्यूनीकरण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, कंपोस्टिंग और संसाधनों के कुशल उपयोग व जन जागरूकता के माध्यम से अपशिष्ट की मात्रा क्या की जाती है, कम की जाती है। इसे वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी, यानी कि कचरा हम कैसे कम कर सकते हैं, वो सारे मेथड वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन। मैं अपशिष्ट को कचरा बोलूंगा ताकि आप जल्दी इसको कनेक्ट कर पाओ। कचरा न्यूनीकरण के आर्थिक लाभ क्या है, यानी कि जब हम कचरा कम करेंगे तो इसके हमें बेनिफिट क्या होंगे। वेस्ट रिडक्शन लोअर्स डिस्पोजल कॉस्ट, कंजर्व रॉ मटेरियल्स, सेव्स एनर्जी, increases recycling income, improves source resource efficiency and support सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यदि कचरा हम कम करेंगे तो उसे
डिस्पोज करने की जो लागत है वो कम होगी, क्योंकि कचरा कम है तो लागत भी कम हो जाएगी। कच्चे माल और ऊर्जा की हमें बचत होगी। पुनर्चक्रण से हमारी आय बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, सतत आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलेगा। और अगर आप इसको थोड़ा-सा और इकोनॉमी की तरफ जाओ तो आप ये कहोगे कि आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएँगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफ़स्टाइल आपकी बढ़ जाएगी। तो ये भी इसके क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। पहला है व्हाट इज़ वेस्ट एनालिसिस? कचरा विश्लेषण या अपशिष्ट विश्लेषण क्या है? Waste analysis is the systematic study of the composition, quantity, and characteristics of waste to determine suitable methods for treatment, recycling, and disposal. अपशिष्ट विश्लेषण वह व्यवस्थित अध्ययन है जिसमें अपशिष्ट की संरचना कैसी है, मात्रा कितनी है, गुणों का किस तरीके गुण क्या है आदि का परीक्षण किया जाता है, ताकि उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, उसका पुनर्चक्रण कैसे हो सकता है, उसका निपटान कैसे हो सकता है, ये सारी विधियाँ डिसाइड की जा सके, उसे वेस्ट का एनालिसिस करना कहते हैं। व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑडिट इन वेस्ट मैनेजमेंट? स्टार मार्क लगाओ। अपशिष्ट प्रबंधन में प्रदर्शन ऑडिट क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट इज द इवेल्युएशन ऑफ द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम्स टू इम्प्रूव ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट। प्रदर्शन ऑडिट वह प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, उपचार और निपटान की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि अपशिष्ट प्रबंधन में क्या हो, सुधार हो। यानी कि ये जितने भी काम होते हैं ये किस तरीके से हो रहे हैं और इनको कैसे बेटर किया जा सकता है, उसे परफॉर्मेंस ऑडिट कहा जाता है। अगला है व्हाट इज वेस्ट कलेक्शन? अब कचरा संग्रहण क्या है? यानी गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये सिलेक्शन का एक सॉरी कलेक्शन का क्या है, मेथड ही तो है कि हम किस तरीके से कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज वेस्ट कलेक्शन। Waste collection is the process of gathering waste from households, industries, and commercial establishment and transporting it to treatment, recycling, and disposal facility. अपशिष्ट संग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें घरों, उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों से अपशिष्ट एकत्र करके उसे उपचार में, पुनर्चक्रण में या निपटान स्थल तक पहुंचाना, ये सारे किसके पार्ट होते हैं? वेस्ट कलेक्शन के ही होते हैं। अब आ गए हम फोर्थ यूनिट में। पहला है व्हाट इज रीयूज? पुनः उपयोग क्या है? Reuse is the practice of using a product or material again without significant processing to extend its life and reduce waste generation. पुनः उपयोग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु का बिना अधिक प्रसंस्करण के दोबारा उपयोग किया जाता है, जिससे अपशिष्ट की मात्रा कम होती है और संसाधनों की बचत होती है। यानी कि कहने का मतलब, आपने कोई सामान लाया, उसके साथ कोई बारदाना आया, तो आपको बिना उसके कोई ज़्यादा लाग लपटान किए हुए उस चीज़ को वापस यूज़ में लेना रीयूज कहा जाता है। जैसे उसका थैला आपने काम में ले लिया, डब्बा काम में ले लिया, तो उसे रीयूज कहा जाता है। जैसे सोन पापड़ी के डब्बे अपनी मम्मी क्या करती है, धोकर उसको यूज़ में लेती है, तो वह रीयूज कहा जाता है कचरे का। अगला है व्हाट इज रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग क्या होता है? उस कचरे को किसी प्रोसेस में डाला और नया प्रोडक्ट बना लिया, वह रिसाइकलिंग है। और उस कचरे को उसी तरीके से, जिस तरीके से वह काम आ सकता है, उसको वापस साफ करके काम में लेना रीयूज कहा जाता है। Recycling is the process of collecting and converting waste materials into new products to conserve natural resources, reduce pollution, and minimize waste disposal. पुनर्चक्रण वह प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करके नए उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण में कमी और अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन संभव हो पाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग? पुनर्चक्रण के लाभ क्या है? रिसाइकलिंग कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, सेव एनर्जी, रिड्यूस पोल्यूशन, डिक्रीजेज लैंडफिल वेस्ट, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पुनर्चक्रण से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, ऊर्जा की बचत होती है, प्रदूषण कम होगा, लैंडफिल में जाने वाला जो कचरा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर छोड़ता हूँ, मैं भूल गया वरना मैं ही इसको इंक्लूड कर लेता था। यानी कि जब बीए का पेपर हुआ था लास्ट टाइम सेम पेपर, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, शायद ये गीत था कि ये गीत किसका लिखा हुआ है? नहीं, गाड़ी वाला नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये गीत किसका लिखा हुआ है? तो आप ज़रूर, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल और स्वच्छ भारत का इरादा ये, और इसका क्या स्लोगन है, नारा क्या है? इन 3-4 चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिएगा। मे बी आपसे ये क्वेश्चन वेस्ट मैनेजमेंट के साथ भी पूछा जा सकता है। हालाँकि ये स्वच्छ भारत वाले पेपर में आया होगा डेफ़िनेटली,
लेकिन अगर उसमें नहीं आया तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार इन चीज़ को ज़रूर देख लेना, क्योंकि पेपर सेटर के माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, शायद ये प्रसून जोशी का लिखा हुआ गीत है, तो फिर भी एक बार इसको आप ज़रूर कन्फर्म कर लेना। मुझे याद नहीं है, वरना मैं इसको इंक्लूड कर लेता। बाकी ये जो पार्ट भी आपको दिख रहा है, ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, और इनको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है उस पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं यहाँ पे इस पीडीएफ में इसको इंक्लूड किए हुए हूँ, और साथ ही में किस तरीके से आपको बड़े वाले क्वेश्चन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, वो भी इसमें बताया गया है। तो मेरा आपसे यही है कि इस पेपर को या इस वीडियो को आपने यदि देख लिया है पूरा यहाँ तक, तो आप वेबसाइट पे जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और इस पीडीएफ के बाद 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट वाइज और वन शॉट सारे वेस्ट मैनेजमेंट के लगा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपके पूरे 3 क्रेडिट इस पेपर के बने ही बने, क्योंकि 3 घंटे का आपका ये पेपर है, छोटा पेपर नहीं है। 3 घंटे का पेपर है, 3 क्रेडिट का पेपर है। तो आप इसमें से अच्छे से मार्क्स लेके आएँ। हमारी यही रहती है कि हम वो सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा सकें, जिनसे वो एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। So keep watching and stay connected with your career readiness. All the best for your examination. Have a nice day, have a great time, and एग्ज़ाम देकर इधर आके कमेंट ज़रूर किया करें कि पेपर कैसा रहा। So keep studying. All the best. Thank you.